हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई मैगी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। हाजीपुर नाम के एक गाँव में रवीना अपनी दादी के साथ रहा करती थी। रवीना के माता पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। तब से रवीना अपनी दादी के साथ उनके गांव में ही रहा करती थी। उसकी दादी बहुत ही गरीब थी और वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना और अपनी पोती रवीना के खाने पीने का इंतजाम किया करती थी। रवीना गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसके साथ उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी लड़की जिसका नाम रूबी था, वो भी उसे स्कूल में पढ़ा करती थी। रूबी गांव के अच्छे परिवार में से एक सेठ की बेटी थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, जिसका उसे बहुत घमंड था। इस वजह से वो रवीना को आए दिन नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। रूबी ना तो रवीना से कभी बात करती और ना ही घर आने के बाद पड़ोस के सभी बच्चों के साथ उसे खिलाती। उसकी इस आदत की वजह से रवीना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो इतनी मजबूर थी कि उसके घर में आने वाला खाने पीने का सामान रूबी के खेतों से ही आता था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती थी और चुपचाप रूबी की सारी बातों को सुनकर बैठ जाती थी। लेकिन एक दिन जब उससे सहा नहीं जाता, तो वो अपनी दादी से जाकर कहती है, दादी, रूबी मुझे बहुत परेशान करती है। सुबह स्कूल में भी बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुझे चिढ़ाती रहती है और घर आने के बाद भी वो पड़ोस के सभी बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन मुझे ना तो खुद खिलाती है और ना उन बच्चों को मेरे साथ खेलने देती है। अब आप ही बताइए ना दादी, मैं क्या करूं? बेटी, तुम तो जानती ही हो, हमारा अपना कोई खेत तो है नहीं जिसमें खेती करके हम अपने घर का गुजारा चला पाए। इसलिए मुझे रूबी के पिताजी के खेतों में काम करके ही अपने घर का राशन पानी इकट्ठा करना होता है। ऐसे में अगर तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा करोगी तो बात आगे भी बढ़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उसकी बातों को नजरअंदाज करो और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक है दादी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद रूबी की बातों की वजह से कभी भी मैं गुस्सा ना करूं और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं। दादी की इस तरह की बातें सुनकर रवीना अंदर से बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन मजबूरी की वजह से वो रूबी से कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी एक दिन जब रूबी की माँ उसके लिए मैगी बनाती है, तो रूबी मैगी को प्लेट में डालकर बाहर बैठकर खाने लगती है और रवीना को खाते खाते चिढ़ाते हुए कहती है, देख रवीना, आज मेरी माँ ने मेरे लिए कितनी स्वादिष्ट मैगी बनाई है। क्या तेरी जैसी गरीब लड़की की औकात है इतनी स्वादिष्ट मैगी खाने की? तुम लोग तो बस 2 वक्त की रोटी खा लो, वही बहुत बड़ी बात है, और वो भी तुम्हें सिर्फ हमारी वजह से ही मिल पाती है। और मैगी भी तो हमारे खेत में नहीं उगती, जो मैं अपने पिताजी से कहकर तुझ जैसे गरीब के घर भी भिजवा दूं और तू भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा सके। होगी तुम्हारी मैगी स्वादिष्ट, पर मुझे नहीं खानी और ना ही मैं तेरी जितनी लालची हूँ कि कोई चीज खाऊं और दूसरों को दिखा दिखा करके खाऊं। तो तू अपनी मैगी अपने पास ही रख और तू ही खा। रवीना रूबी को ये सब तो बोल देती है, लेकिन उस मैगी की खुशबू और उसका स्वादिष्ट रंग देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचती है कि काश वो भी इतनी स्वादिष्ट मैगी बनाकर खा पाती। ये सोचकर वो अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी, आज रूबी की माँ ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट मैगी बनाई है और वो मुझे दिखा दिखा कर चिढ़ा चिढ़ा कर खा रही थी। उसकी मैगी देखकर मेरा भी मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी ताकि मैं भी बाजार से मैगी लाकर बनाकर उसे खा सकूं? बेटी, वो बड़े लोग हैं, उनके घर में रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो खरीद कर खा सकते हैं।
लेकिन हम लोगों को तो अनाज भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए रुपए नहीं है बेटा। अपनी दादी की ये बातें सुनकर रवीना बहुत उदास हो जाती है और वो दादी से गुस्सा होकर बड़बड़ाते हुए घर से निकल जाती है। गुस्से की वजह से रवीना चलते चलते घर से काफी दूर निकल जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो चलते चलते कब जंगल में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जब उसे होश आता है तो उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, आपको ये सब मेरे साथ क्यों करना था? आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीनकर मेरे साथ बहुत गलत किया है। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ खुश रहते हैं और अपनी पसंद की सारी चीजें खाते हैं और पीते हैं, लेकिन मैं अपनी किसी भी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। आज रूबी को मैगी खाते देखकर मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं भी मैगी बनाकर खा पाती, लेकिन ना तो मेरी दादी के पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे मैगी लाकर दे सके, और ना ही मेरे माता पिता हैं जो मेरी इस इच्छा को पूरा कर पाए। आप प्लीज मेरी कुछ मदद कीजिए। रवीना को रोता हुआ देखकर उस पेड़ में से एक परी प्रकट होती है और वो रवीना से कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। मैं जानती हूँ कि तुम बिन माँ बाप की बच्ची हो और तुम्हें मैगी खाने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं एक परी होने के नाते गरीब और अनाथ बच्चों की मदद करती रहती हूँ, ताकि उन्हें कभी उनके माता पिता की याद में रोना न पड़े और उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो सके। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा बताऊंगी जिसमें काफी सारी मैगी तुम्हें अपने लिए मिल जाएंगी। साथ ही तुम अपने अलावा और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद भी कर पाओगी, और ऐसे तुम अपनी इच्छा पूरी भी कर लोगी और दूसरे गरीबों की भी इच्छा पूरी कर पाओगी। इतना कहकर परी रवीना को जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बता देती है, जो कि जंगल के अंदर से होते हुए नदी पार करके दूसरी तरफ होता है। परी के रास्ता बताने के बाद रवीना परी से कहती है, परी रानी, आपने मुझे उस जादुई मैगी की गुफा का रास्ता बताकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उस जादुई मैगी की गुफा की मदद से सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि मेरे जैसे और भी गरीब और अनाथ बच्चों की मदद कर पाऊंगी और उनकी मैगी खाने की इच्छा भी पूरी कर पाऊंगी। रवीना के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रवीना उस जादुई मैगी की गुफा की तरफ चल देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उस जादुई मैगी की गुफा में चारों तरफ मैगी के ढेर सारे पैकेट लटक रहे थे। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनमें से काफी सारे मैगी के पैकेट अपने साथ ले आती है। फिर वो मैगी बनाकर खा लेती है और अपनी मैगी खाने की इच्छा को पूरा कर पाती है। उसके बाद वो एक मैगी की दुकान भी खोल लेती है, जिसमें वो गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त में मैगी बनाकर उन्हें खाने को देती है। इस प्रकार से वो अपने साथ साथ और भी गरीब और अनाथ बच्चों की इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।